दोस्तों राम राम। दोस्तों, कोई भी व्रत करने पर कहानी सुनी जाती है और उस व्रत के देवी देवता की कहानी को सुनने से पहले गणेश जी की कहानी सुनी जाती है, तभी उस व्रत का और उस कहानी का पूरा फल मिलता है। तो सबसे पहले हम गणेश जी की कहानी सुनते हैं। एक ब्राह्मण का लड़का गणेश जी की खूब सेवा पूजा करता था। तो उसकी माँ उससे बहुत लड़ती और कहती, ये सेवा पूजा छोड़ और काम धंधा कर, सेवा पूजा काम नहीं आएगी। रोज़ झगड़ा होता। एक दिन लड़का गणेश जी का नाम लेकर निकल गया और सोचा, आज गणेश जी से मिलकर ही इसका उपाय पूछूंगा और तभी घर वापस आऊँगा। अब लड़का भयावह जंगल में पहुँच गया। गणेश जी ने सोचा, ये मेरा नाम लेके घर से निकला है, इसे बाघ वगैरह न खा जाए, इसे तो बचाना ही पड़ेगा। अब बूढ़े ब्राह्मण का वेश धर के गणेश जी आए और बोले, लड़का कहाँ जा रहा है? लड़का बोला, गणेश जी के यहाँ जा रहा हूँ। गणेश जी बोले, कहाँ मिलेंगे? तो लड़का बोला, जहाँ भी मिलेंगे वहीं जाऊँगा, पर जाऊँगा ज़रूर। गणेश जी ने उसके प्रण से बहुत प्रभावित हुए, उसको दर्शन दिए और बोले, मैं ही गणेश जी हूँ, बोल क्या चाहता है, कुछ मांग। तो लड़का बोला, मैं तो मांगना ही नहीं जानता, क्या मांगूँ? तो गणेश जी फिर बोले, तो क्यों आया है? फिर सोच विचार के नहीं लड़का बोला, घोड़ा और लगाम मांगू, पूछो गजराज को, महल मांग के माला मांगू, ढोलो गज हिंगराज को, पुरसनवाड़ी ऐसी मांगू, जाने फूल गुलाब को। गणेश जी बोले, लड़के तू तो बहुत चतुर निकला, अनजान बनकर सब मांग लिया, पर कोई बात नहीं, ऐसा ही हो जाएगा। लड़का वापस घर आया तो देखा पीढ़े पर एक छोटी सी दुल्हन बैठी है। घर में बहुत धन दौलत, हाथी घोड़ा लाव लश्कर हो गए हैं। लड़का अपनी माँ से बोला, देखो माँ, इतना प्रताप है गणेश जी में, ये सब उन्हीं का दिया हुआ है। माँ बहुत प्रसन्न हो गई। हे गणेश जी भगवान, जैसे उस लड़के को दिया वैसे सबके भंडार भरना, कहने वाले के, सुनने वाले के, हुंकारा भरने वाले के, सबका भला करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। भादवा की भादुड़ी चौथ माता की व्रत कथा। एक दौरानी और एक जिठानी थी। दौरानी अमीर थी, जिठानी गरीब थी। जिठानी गणेश जी की बहुत सेवा पूजा करती थी। अपनी दौरानी के आटा पीसने जाती थी, आटे को कपड़े से छानती थी, उस कपड़े को घर लाकर अपने पति को पानी में घोलकर पिला देती थी। एक दिन दौरानी के बच्चे ने उसे ऐसा करते देख लिया और माँ से जाकर बोला, माँ, ताई जी जिस कपड़े से आटा छानती है उसे पानी में घोलकर ताऊ जी को पिला देती है। यह सुनकर दौरानी बहुत गुस्सा हुई। दूसरे दिन जिठानी को हाथ धोकर जाने के लिए कहा। जिठानी ने ऐसा ही किया। घर जाते ही उसका पति बोला कि जा आटा घोल ला। तब वो बोली कि आज तो दौरानी ने कपड़ा भी रख लिया। जब उसका पति नाराज़ होकर लकड़ियाँ बेचने चला गया तो वह पति से बोली, आज चौथ माता है, घी और गुड़ लेते आना। उस दिन लकड़ियाँ भी नहीं बिकी और वह खाली हाथ घर आ गया। वो बोली कि गुड़ और घी ले आए क्या? तब उसके पति ने गुस्से में आकर उसे पट्टे से बहुत मारा और वो चबूतरे पर जाकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी आए और बोले कि तू बाहर कैसे सो रही है? वो बोली कि मैंने अपने पति से चौथ विनायक की कहानी सुनने के लिए घी और गुड़ मंगवाया था, उनकी लकड़ी बिकी नहीं और वो घी और गुड़ लाए नहीं और गुस्से में आकर मुझे बहुत मारा। तब चौथ विनायक जी बोले कि हम तो घर घर से घी और गुड़ खा कर आए हैं, अब मैं निमटने कहाँ जाऊँ? तब बोली, इस झोंपड़ी में निमट लो। फिर गणेश जी बोले कि पहुँचूँ कहाँ? तब वह बोली, मेरे माथे से पहुँच लो। गणेश जी ने उसके सिर से पहुँच लिया। सुबह उठकर देखा तो सारा घर जगमगा रहा था और उसका सिर भी जगमगा रहा था। धन बटोरने लगी। उधर दौरानी के बच्चे आए और बोले, ताई आपको मेरी मम्मी बुला रही है। तो उसने बच्चों की मुट्ठी में हीरे मोती दे दिए और बोली कि अपनी माँ को ही काम करने भेज दो।
बच्चों ने माँ से जाकर कहा कि ताई के तो बहुत धन हो गया और ताई ने हमें यह दिए हैं। वो दौड़ी दौड़ी आई, पूछा कि तुम्हारे इतना धन कैसे हो गया। तब उसने उसे सारी बात बता दी। उसने भी अगली चौथ को अपने पति से कहा कि तुम भी लकड़ी बेचने जाना और ना बिके तो मुझे भी पाटा से मारना। पति ने बहुत समझाया पर वह नहीं मानी। तब उसके पति ने उसको पाटे से मारा। वो सो गई। रात में चौथ विधायक जी आए, बोले कि मैं कहाँ निमटूं। वो बोली कि उसके तो छोटा सा मकान था, मेरे तो बड़ा सारा मकान है, खूब छेड़ना करो। चौथ विधायक ने सारे घर में खूब छेड़ना छेड़ दिया। वे बोली कि पहुँचूँ कहाँ। वह बोली मेरे सिर से। विधायक जी ने सिर से पहुँच लिया। थोड़ी देर में उठकर देखा तो सारे घर में, सारे शरीर में बदबू आ रही थी। तो वह चौथ विधायक जी से बोली कि आपने मेरे साथ कपट किया है, उसको तो धन दिया और मुझे कूड़ा दिया है, अब अपनी लीला समेटो। तो चौथ विधायक जी बोले कि तू धन की भूखी है और वो सत की भूखी थी। अब मैं ये सब लीला जब ही समेटूंगा जब तू आधा धन जिठानी को देगी। उसने जिठानी को आधा धन दे दिया। तो चौथ विधायक जी ने अपनी लीला समेट ली। हे चौथ विधायक जी, जैसा जिठानी के साथ किया वैसा सबके साथ करना, और कोई के साथ, जैसा जिठानी के साथ किया वैसे कोई के साथ सबके साथ करना, और जैसा देवरानी के साथ किया वैसा किसी के साथ मत करना। कहता सुनता को, हुकारा भरता को, अपना सारा परिवार को दीजिए। बोलो चौथ विधायक माता की जय।